साल का इनकलाबी थक गए क्या? एक बार जोर से नारा लगा देता है। साथियों, मुझे आप लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मैं पटपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूं। हम और बिन्नी भाई घूमते थे दिल्ली में अलग अलग। जिस दिन तय हुआ कि पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ना है, मैं पटपड़गंज विधानसभा के एक छोटे से पार्क में घूमने गया, सुबह सुबह लोगों से मिलने गया, तो मुझे वहां कांग्रेस के साथी मिले। बोले, मनीष जी, पूरी दिल्ली में आप तय मानिए, आप लोगों की सब जगह जमानत जब्त होने वाली है, हो सकता है आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लो तो पटपड़गंज में आप लोगों की जमानत बच जाए। ऐसा उन्होंने बोला। 2 महीने बाद वही सज्जन मुझको फिर मिले और बोले, मनीष भाई, आपके साथी लोग तो कमाल के हैं, चुनाव खड़ा कर दिया उन लोगों ने। ये सलाम है आप लोगों को, ये कमाल है आप लोगों को। एक वॉलंटियर पटपड़गंज का मैंने सुना कि कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर्स आ रहे हैं, उनको 5-5 हजार रुपए 2-2 हफ्ते के लिए पेमेंट तय हुआ है। मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको 5-5, 7-7 हजार रुपए का पेमेंट तय हुआ है 15 दिन के काम करने के लिए। मैंने अपने साथियों को आज दोपहर को बता रहा था, मैंने कहा ये रेट लगा है। सीने पे हाथ रख के मेरे भाई ने कहा, मनीष जी, अभी कीमत नहीं बनी जो हमारी कीमत लगा सकते। एक टोपी के साथ यहां जितने लोग बैठे हैं, पिछले 2 महीने में 3 महीने में यहां इतनी मेहनत की है कि कांग्रेस और बीजेपी को नानी याद आ गई। नानी याद आ गई है उन लोगों को जिनको लगता था कि अरे हमें यहां कौन हरा सकता है, हम तो पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। नानी याद आ गई है और अभी तो आएगी। मैं गली गली में जाता हूं, पटपड़गंज विधानसभा के एक मोहल्ले में जाता हूं, आपको गली से निकल के, घरों से निकल के महिलाएं बोलने से पहले, भैया आप तो तुमको देंगे, वो झाड़ू पे लगेंगी। दूर से छोटे छोटे से बच्चे देख के टोपी पहने वो 2 लड़के निकल जाते हैं किसी गली से, तो छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मोहर लगेगी झाड़ू पे, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं। समा बांध दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया समा पूरे पटपड़गंज विधानसभा में बंधा हुआ है। मैं गली गली घूमता हूं, लोगों से पूछता हूं। हम लोगों ने तय किया था, हमने, अरविंद भाई ने, बिन्नी भाई ने, पूरी पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे या ऐसी राजनीति नहीं करेंगे कि बंद कमरों में कुछ लोग बैठेंगे और तय करेंगे कि पटपड़गंज में क्या काम होना है। हम लोगों ने तय किया था कि हम पटपड़गंज की गली गली में जाएंगे, दिल्ली की हर विधानसभा की गली गली में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि बताओ क्या होना है, बताओ क्या होना है, बताओ क्या होना है, और लोग हमको बताएंगे कि ये होना है। विधायक वो नहीं होता जिससे आप पूछें कि बताओ क्या करोगे। विधायक वो होता है जो आपके सामने आए तो आप उसको बताएं कि श्रीमान जी, ये काम होना है हमारे मोहल्ले में, बताओ कब तक करोगे, क्या करोगे। सवाल नहीं है, सवाल है कि ये होना है और बताओ कब तक करोगे। मैं गया गली गली, पूछा मैंने मोहल्ले में जाके, मुझे यकीन था और मेरा यकीन पुख्ता हुआ। पूरा पटपड़गंज में मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पूरा पटपड़गंज में कहीं से एक बच्चा नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे बड़ा होके टाटा बिरला अंबानी बनना है। पटपड़गंज के लोगों के बहुत छोटे छोटे से सपने हैं, बहुत छोटे छोटे से सपने हैं पटपड़गंज लोगों के। उनका सपना है कि हमारा परिवार खुशी खुशी सुखी सुखी रह सके, हमारे घर में बच्चे हों तो वो पढ़ सके, उनके लिए अच्छा स्कूल मिल सके, कोई हारी बीमारी हो तो अच्छा अस्पताल मिल सके, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई कहीं अपराध हो जाए तो पुलिस में जाए तो न्याय मिल सके। ये छोटे छोटे से सपने हैं। हम जिस गली में रहते हैं उसमें सीवर डल सके, हम जिस गली में रहते हैं वो हमेशा खुद ही ना पड़ी रहे, थोड़ा सा कारपेटिंग भी हो जाया करे, थोड़ी साफ सफाई रहा करे। बारिश हो तो बारिश तो हो, लेकिन बारिश का पानी नाले में से बह जाके निकल के जाया करे, हमारे रास्ते में 4-4, 5-5 दिन तक खड़ा ना रहा करे। ये सपने हैं पटपड़गंज के लोग। गलत कह रहा हूं क्या? ये गलत सपने हैं क्या? बताइए, ये पटपड़गंज के लोग क्या गलत सपने देख रहे हैं?
शासन है दिल्ली में, और पिछले 65 साल से कहते आ रहे हैं कि हमने लोकतंत्र स्थापित कर दिया है। इन्होंने हिंदुस्तान में इतने से सपने साकार नहीं किए लोगों के। आज ये देश और दुनिया की बात क्या करेंगे? इनको पटपड़गंज, जो कि दिल्ली के विधानसभा से 10 किलोमीटर और दिल्ली के सचिवालय से जहां मुख्यमंत्री बैठती हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उस पटपड़गंज विधानसभा में ये लोग पीने का साफ पानी नहीं ला पाए हैं, और ये कहते हैं हम देश को बदल देंगे, हम विकास कर देंगे। ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया। मुझे अंग्रेजी के एक पत्रकार ने एक दिन आके पूछा, मनीष जी आपको विकास दिखता नहीं है क्या? इतना विकास हो रखा है दिल्ली में, आप लोग विकास के विरोधी हो। मैंने कहा कौन सा विकास हो रखा है? बोले भैया इतनी सारी सड़कें बनी हैं, इतने सारे पुल बने, आपको दिखता नहीं है क्या? मैंने कहा कि मुझे दिखता है कि कितने पुल बने हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये भी जानता हूं कि एक एक पुल जो 1-1 करोड़ में बन सकता था, उनको 10-10 करोड़ रुपए में बनाया गया। मैं जानता हूं कि कितनी सड़कें बनी है, बहुत होर्डिंग लगाए हैं सड़कों के। मैं जानता हूं कि पूरी दिल्ली में कितनी सड़कें बनी है, लेकिन एक एक सड़क जो 2 लाख 5 लाख में बन सकती थी, उन पे 50-50 लाख रुपए खर्च किए गए। हमको पता नहीं है, इसको हम विकास कहते हो। मैंने उस अंग्रेजी के पत्रकार से पूछा कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आज मेरे पिता को हार्ट अटैक हो जाए तो मैं अपनी तनख्वाह में अपने पिता का इलाज करा सकता हूं इस दिल्ली में? बोले नहीं करा सकते। मैंने उनसे पूछा, अगर एक अंग्रेजी पढ़ा हुआ लड़का, एक ठीक ठाक पढ़ा हुआ लड़का, कहने का मतलब जो अंग्रेजी के अखबार में नौकरी करता है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है उसको, अगर दावे के साथ दिल पे हाथ रख के जिस देश की राजधानी में खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि मेरे पिता के इलाज के लिए मेरे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, उस देश को विकास कहेंगे? कैसा विकास है? कैसा विकास है? यहाँ इतने सारे नौजवान साथी खड़े हैं, कुछ की शादी हो गई है, कुछ की हो जाएगी, बच्चे हैं बहुत सारे यहाँ घूम रहे हैं। कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, कितने नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला देंगे इस दिल्ली में? कितने कह सकते हैं? फिर किस चीज का विकास है? अगर हमारे देश का एक पढ़ा लिखा नौजवान खड़े होकर दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं देश की राजधानी में खड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता हूं अपनी तनख्वाह के अंदर, तो फिर किस चीज का विकास है? फिर किस बात का विकास है? फिर तो एक ही विकास है कि कागजों पे खर्च करो, स्विस बैंक में जमा करो, कागजों पे खर्च करो, स्विस बैंक में जमा करो, एक ही विकास है। और ये खूब हुआ है, ये पूरी दिल्ली में हुआ है, और आप लोग देख रहे हैं पूरे पटपड़गंज में भी खूब हुआ है। बहुत विकास हुआ है कागजों पे। सूचना के अधिकार से मैंने कुछ कागज निकाले, कभी रखेंगे आपके सामने। बहुत विकास हुआ है पटपड़गंज का, लेकिन कागजों में हुआ है। जमीनों की हकीकत यह है कि चुनाव से ठीक 6 महीने और 4 महीने पहले आपकी सारी सड़कें खोद के डाल दी गई और आप परेशान हैं। मैं एक गली में गया था, मुझे किसी भाई ने कहा, अपने दोस्त ने, रात को मैंने खाना खाया उसके यहाँ, रात को 10 बजे निकले, देखा खुदाई शुरू हो गई है। उसने बड़ा अच्छी टिप्पणी दी, समझिएगा उसको। उसने कहा कि अगर खोदने से ही मुख्यमंत्री और एमएलए बना जाता है तो मुझे बताओ कितने गड्ढे खोदने पे देश का प्रधानमंत्री बना जाता है। मैं गड्ढे खोदना शुरू करता हूं, लेकिन गड्ढे खोदने से विकास नहीं होता, गड्ढे खोदने से लोगों की जिंदगी में गड्ढे खोद दिए जाते हैं। साथियों, अब चुनाव का मौसम आया है, तो जाहिर सी बात है हम आपसे ये कहेंगे कि झाड़ू पे मोहर लगाना। लेकिन झाड़ू पे इसलिए मोहर मत लगाना कि मनीष सिसोदिया को एमएलए बनाना है। झाड़ू पे इसलिए मोहर मत लगाना कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि झाड़ू पे इसलिए मोहर लगाना कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो आपकी तनख्वाह से ज्यादा होता जा रहा है, उसको आधा दाम पे लाना। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना कि आपके घर में पीने का जो पानी आता है उसमें गटर का पानी मिला होता है, उसको आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पीने का साफ पानी लाना है। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना। इसलिए झाड़ू पे मोहर मत लगाना कि मनीष सिसोदिया को एमएलए बनाना। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई आदमी अगर बीमार हो, किसी बच्चे को डेंगू हो जाए, तो आपको डेंगू के बिस्तर के लिए किसी एमएलए या एमपी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े कि साहब मेरा बच्चा मर जाएगा अगर आपने उसको डेंगू का बेड दे दिलाया तो। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना कि आपके घर में किचन का खर्च आपकी तनख्वाह से कई गुना बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के जमाखोरों से अपील कर रही हैं कि मैं आपसे अपील करती हूं, इस बार जमाखोरी मत करिए, थोड़ा कम करिए, थोड़ा प्यार सस्ती कर दीजिए, हाथ जोड़ के इस बार हाथ जोड़ दो। अरे जमाखोरों को डर मुख्यमंत्री के हाथ जोड़ने से लगता है, जमाखोरों को डर तब लगेगा जब दिल्ली का मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहेगा और फूड सप्लाई
सप्लाई का इंस्पेक्टर दौड़ दौड़ के एक जमाखोर की गर्दन पकड़ के ले आएंगे कि निकालो कितना प्याज जमा करो। जमाखोरों हाथ जोड़ने से लगता है, हाथ जोड़ के बनाओगे आप जमाखोरों को। पूरा का पूरा फुल सप्लाई डिपार्टमेंट ऊपर से नीचे खाद्य आपूर्ति मंत्री से लेकर फूड इंस्पेक्टर तक सबको राशन की चोरी में लगा रखा है, जमाखोरी की चोरी में लगा रखा है। और टेलीविजन पे बाइट देते हैं आप बैठ के कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्याज सस्ती कर दीजिए। हो सकता है। इसलिए झाड़ू पे मोहर लगाना साथियों, क्योंकि हमारी और आपकी किचन का खर्च हमारी तनख्वाह से ज्यादा होते जा रहा है। और बहुत से घरों में तो मैं पटपड़गंज में गया हूं, झुग्गियों में, वहां किचन और घर में अंतर नहीं होता। सिर्फ कमरा होता है जिसमें एक कोना बेडरूम होता है और एक चूल्हा होता है जिसको वहां किचन कहा जाता है। वहां तो किचन का खर्च होता ही नहीं। ऐसी ऐसी जगह है पटपड़गंज विधानसभा, इसको बदलना है साथियों। और इसको बदलने के लिए आपने आम आदमी पार्टी बनाई है। इसको बदलना है तो आम आदमी पार्टी को लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा विकल्प नहीं है। 15 साल से हम कांग्रेस को देख रहे हैं जो दिल्ली की सरकार में है, और 7 साल से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं जो कि नगर निगम की सरकार में है। दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, दोनों भ्रष्टाचार करके हमको रात को लूटना चाहते हैं, इसलिए इनसे मुक्ति करना है। हम दिल्ली में कांग्रेस के 15 साल के भ्रष्टाचार से दुखी लोग हैं, लेकिन हम वही लोग हैं जो दिल्ली में पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से भी दुखी हैं। हम दिल्ली को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और लूट से भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी बनाई। और साथियों, जब हम आम आदमी पार्टी बनाई तो एक बड़ा सा सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने आम आदमी पार्टी तो बना ली, अब ये बताओ इसमें नया क्या है। तो 3-4 छोटे छोटे से सवाल हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें नया क्या है? दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ नया है, थोड़ी नई नई बात कर रहे हो, ये बताओ करोगे क्या? हिंदुस्तान की रग रग में भ्रष्टाचार समा चुका है, करोगे क्या? तीसरा सवाल उसके बाद लोग ये पूछते हैं, जब इसका जवाब देते हैं कि चलो ठीक है, कुछ नया भी है, कुछ करने का अच्छा एजेंडा भी है, अरविंद भाई कुछ अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये बताओ इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग बेईमान नहीं होंगे? अरविंद केजरीवाल कल बेईमान नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया, विनोद कुमार बिन्नी जी, डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, 4 लोग तो यहीं बैठे हैं, चारों बेईमान नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? बाकी 70 जो लोग चुनेंगे, 66 लोग, उनकी क्या गारंटी है कि वो बेईमान नहीं होंगे? तीसरा सवाल ये है। और चौथा सवाल, जब इसका जवाब हम देते हैं और लोग संतुष्ट होते हैं तो लोग बहुत भरे दिल से पूछते हैं, भाई कुछ अलग बात तो कर रहे हो, कुछ आपके दिमाग में कुछ विजन तो है, और ये भी मानते हैं कि तुम लोग लड़ाके हो, बिकाऊ नहीं हो, लेकिन एक बात बताओ भाई, तुम लोग बहुत सीधे लोग हो, जीत पाओगे इन दुष्टों के सामने? ये बड़े दिल से आहा से निकलता है सवाल। इन 4 सवालों के छोटे छोटे से जवाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या अलग है? हिंदुस्तान की राजनीति में जितना गंद है उसको साफ करके एक हमने पार्टी बनाई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। सबसे पहला काम हिंदुस्तान की आजादी के बाद हुआ है आम आदमी पार्टी में, पार्टी के संविधान में लिख दिया गया है कि यहां नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। कोई भी आदमी अब चांदी की चम्मच मुंह में पैदा होकर नेता नहीं बन सकता। अब तो सड़क पे पैर घिसने पड़ेंगे तभी नेता बन पाओगे। आम आदमी पार्टी के, आपकी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि आज अगर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो मनीष सिसोदिया के भाई, मनीष सिसोदिया की पत्नी, मनीष सिसोदिया के पिता, उनके परिवार का कोई भी आदमी किसी गांव के मोहल्ले का सरपंच का, किसी वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। ये नहीं होगा कि खानदान 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 खानदानवाद नहीं चलेगा। पूरा खानदानवाद पर मठा डाल दिया, लिख दिया संविधान में, एक पार्टी से, पार्टी के पदों के, पार्टी की समितियों में एक ही आदमी रहेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि मां अध्यक्षा, बेटा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि उमाशंकर दीक्षित जी, उनकी पत्नी शीला दीक्षित जी, उनके बेटे संदीप दीक्षित जी सारे ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक परिवार से एक समय में एक ही आदमी कुछ मेंबर रह सकता है पार्टी के पद पे या चुनाव में लड़ने में। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जैसा मैंने कहा, मेरे पिता मेरे गांव में ग्राम के सरपंच का तो छोड़िए, मेंबरी का चुनाव तक नहीं लड़ सकते। आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ नहीं लड़ सकते। ये बहुत जरूरी है। कुछ खानदानों की पार्टियां बन रही है, हम कुछ खानदानों के गुलाम हो गए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। साफ कर दिया है इसको।